बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में हम सभी का सौभाग्य है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सभी के बीच आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री पधारे हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर संबोधन के लिए। मंच पर विराजित उत्तराखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल आदरणीय सरदार गुरमीत सिंह जी, जिनके संरक्षण आशीर्वाद वचन के फलस्वरूप समाज जीवन के क्षेत्र में हम सक्रिय हैं, ऐसे पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरानंद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर हमारे युवा, तेज तर्रार और सक्रिय राजनेता, वहाँ के परिवहन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के हमारे नेता आदित्य कोठारी जी, हरिद्वार के विधायक श्री मदन कौशिक जी, संत स्वरूप हैं इसलिए मित्र कहना तो उचित नहीं है, लेकिन जो मेरे प्रति मित्रवत व्यवहार रखते हैं और जिनके सानिध्य में एक कार्यक्रम आज का संपन्न हो रहा है, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, सभागार के अंदर उपस्थित संपूर्ण देश और देश भर के बाहर शांति कुंज के साथ श्रद्धा रखने वाले, उसके साथ जुड़े सभी सक्रिय कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, मुझे डॉक्टर साहब ने आने का आग्रह किया था और मैं भी ये लोभ संवरण छोड़ नहीं पाया कि इतने अच्छे सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम से मैं वंचित रहूं, इसलिए उनके आग्रह पर मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं शांति कुंज को, डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हुए कुछ चंद शब्द आपके बीच में रख रहा हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, शांति कुंज की वृद्धि में जिनकी मूल प्रेरणा में महत्वपूर्ण स्थान है, मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां भगवती जी, आज का एक और प्रसंग है, मथुरा के अंदर जो अखंड ज्योति का जागरण हुआ, प्रज्वलन हुआ, उन दोनों का ही शताब्दी वर्ष है। ये शताब्दी वर्ष हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये जो अखंड ज्योति आज से 100 वर्ष पूर्व प्रज्वलित हुई, वेद काल से जो अखंड ज्योति संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जल रही है, वो उसी का प्रतीक रूप है। ये अखंड ज्योति धर्म के जागरण की अखंड ज्योति है, ये ज्ञान के प्रसार की अखंड ज्योति है। विश्व के अंदर अंधकार दूर हो और प्रकाश सर्वत्र आए, उस प्रकाश पर्व की अखंड ज्योति है। और सांस्कृतिक उत्थान का जो काम संपूर्ण विश्व के अंदर हो रहा है और भारत को जिसको और गति से करना है, उस संस्कृति के जागरण की भी अखंड ज्योति है। इस अखंड ज्योति के विकसित करने में, प्रज्वलित करने में और 100 वर्षों तक ये जलती रही और आगे भी जलती रहेगी, इसके विकास में जिनका योगदान है, ऐसी मां भगवती जी,
उनका भी स्मरण आज के समय करना बहुत ही उचित है। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के लिए, कुरीतियों के तोड़ने के लिए पत्रिका रूप में जो अखंड ज्योति के प्रकाशन में अपनी भूमिका की और गुरुदेव श्री राम शर्मा जी का सहयोग किया, उनका जीवन भी हमारे लिए अनुकरणीय है। केवल शांति कुंज के अनुयायी नहीं, हम मां स्वरूपा उनके जीवन को पढ़ेंगे तो संपूर्ण विश्व की स्त्री शक्ति के लिए उनका जीवन अनुकरणीय है। आज हमारे देश के अंदर ऋषि परंपरा, संत महात्मा, वो प्राचीन काल से लेकर आज तक की श्रृंखला में गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य से जोड़कर शांति कुंज सरीखे अनेकों संस्थानों की परंपरा को जोड़कर देखते हैं तो आज संपूर्ण विश्व के अंदर इस सांस्कृतिक उत्थान का अनूठा पर्व चल रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्र एक लक्ष्य के लिए जीवित रहता है। स्वामी विवेकानंद जी का 11 सितंबर 1893 का भाषण जितना प्रसिद्ध है, उतना ही एक और भाषण उस विश्व धर्म सभा के समापन का भाषण भी 27 सितंबर 1893 को उतना ही प्रसिद्ध है। उस भाषण में वो कहते हैं कि दुनिया के लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया में केवल हमारी धर्म पताका ही जीवित रहेगी। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं उनको चैलेंज के साथ ये बता देना चाहता हूं कि जिनकी पताकाओं के ऊपर प्रेम, सहिष्णुता, समन्वय ये लिखा होगा, वही पताकाएं विश्व का नेतृत्व करेंगी। जिनकी पताकाओं पर घृणा, द्वेष, संघर्ष, ईर्ष्या लिखा होगा, वो पताकाएं समाप्त हो जाएंगी। भारत विश्व के अंदर इसी प्रेम, इसी घृणा, इसी घृणा रहित समन्वय का जीवन देने के लिए ही विश्व में भारत जीवित है। और इसलिए विवेकानंद जी कहते, भारत कभी मर नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी का कहा हुआ यह वाक्य, यदि इसको चरितार्थ करने का काम करना है तो आज अपने देश के अंदर अनेकों सामाजिक, अनेकों धार्मिक संस्थाएं संपूर्ण विश्व के अंदर उसका संदेश दे रही हैं और शांति कुंज का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। सौभाग्य से आज देश का नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में है, वो नेतृत्व इस सांस्कृतिक गौरव के प्रति अभिमान का भाव, स्वाभिमान का भाव और गौरव का भाव रखने वाले लोगों के हाथों में है। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर इस सांस्कृतिक गौरव को खड़ा करने का प्रयास किया है। इसलिए आज दुनिया भर के लाखों लाख लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं और इस संस्कृति के गौरव को स्वीकार कर रहे हैं। आज इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम सबको इतना ही संकल्प लेने की आवश्यकता है, अखंड ज्योति के रूप में प्रारंभ हुआ यह अनुष्ठान अपने अंतिम लक्ष्य और परिणति तक पहुंचे। हम इसके लिए अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण यौवन, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को लगाएंगे और संपूर्ण विश्व एक दिन गुंजार कर कहेगा, भारत माता की जय, और विश्व का कल्याण हम निश्चित करेंगे। आज के इस अवसर पर इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। फिर से शांति कुंज, चिन्मय जी, सभी को धन्यवाद देते हुए और मेरा सहयोग उस कार्य के लिए सतत रहेगा, इसकी विनम्र प्रार्थना करते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।